कानपुर देहात में ओपी राजभर का अधिकार सम्मेलन है। आज सपा के साथ गठबंधन के बाद ओपी राजभर अधिकार सम्मेलन करेंगे। दोपहर 12 बजे विमल चौराहा सिकंदरा कानपुर देहात में यह सम्मेलन होगा। चारों विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग वोटर इसी सीट पर है और ओपी राजभर की निगाह इन्हीं पिछड़े वर्ग के वोटर्स पर टिकी है। दोपहर 12 बजे विमल चौराहा सिकंदरा कानपुर देहात वेन्यू है इस सम्मेलन का। चारों विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के वोटर इसी सीट पर हैं और ओपी राजभर की निगाह इन्हीं वोटर्स पर। सीधा आपको कानपुर के लिए चलते हैं। इस सम्मेलन के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए रतीश त्रिवेदी। रतीश, क्या मालूमात हासिल है आपको इस सम्मेलन के बारे में? देखिए, ओपी राजभर की रैलियों और सम्मेलनों की कड़ी में आज कानपुर देहात वो पहुंचेंगे और सोनभद्र के बाद ये सम्मेलन होगा। इसको नाम दिया गया है अधिकार सम्मेलन और दलितों, शोषितों और वंचितों की, अति पिछड़ा और अति दलितों की ये सम्मेलन कहा जा रहा है और इसके लिए सिकंदरा विधानसभा को चुना गया। अगर कानपुर देहात की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। भोगनीपुर है, पोखराया है, सिकंदरा है और अकबरपुर रनिया है। और ये कहा जाता है कि सिकंदरा जो है वो ओबीसी मतदाताओं के लिए मतदाताओं का गढ़ है। 3,23,000 यहाँ पर मतदाता है, जिसमें से 1,70,000 से ज्यादा मतदाता ओबीसी है। यानी जो उत्तर प्रदेश का रेशियो है, उत्तर प्रदेश का फीसदी है 50% से ज्यादा, 52% के आसपास ओबीसी है, तो वो यहाँ पर दिखता है। और शायद इसीलिए सिकंदरा विधानसभा को चुना गया है इस अति पिछड़ा अति दलित जो अधिकार सम्मेलन है उसके लिए। खासतौर पर साफ तौर पर जो ओपी राजभर कहते हैं कि वो दलितों और शोषितों और वंचितों को उनका न्याय दिलाने के लिए, सोशल जस्टिस दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, तो एक अहम कड़ी यह भी हो जाती है कि यहाँ पर 60 गांव के आसपास हैं ऐसे जहां पर 47,000 बंजारे रहते हैं और जिनको वोटिंग का अधिकार दिलाने की बात ये पार्टी कर रही है। तो यानी उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ओपी राजभर की पार्टी जहां पर वाकई जरूरत है। लेकिन इस रैली के जरिए वो जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। और रतीश, बिल्कुल आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 60,000 बंजारे हैं जिनको वोटिंग का राइट, जिनको फ्रेंचाइज दिलाने का प्रयास होगा ओपी राजभर का और उनके दल का। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है रतीश। लेकिन उनका फोकस और जो उनका दबदबा रहा है, प्रभाव रहा है, वो पूर्वांचल की सीटों पर ही रहा है अमूमन, ये हमने देखा है। और ये वो स्वयं भी कहते हैं कानपुर की तरफ जाना, कानपुर देहात में सम्मेलन करना, अवध क्षेत्र में ये प्रयास करना, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बाद ये उनका स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। इसके क्या अर्थ समझे जाए रतीश? बिल्कुल सही कहा राजेंद्र आपने कि पूर्वांचल की राजनीति करते हैं, पूर्वांचल में उनका स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। लेकिन कानपुर में क्यों? इसीलिए क्योंकि कानपुर में सिकंदरा विधानसभा जो सीट है, कानपुर नगर की 10 सीटें और कानपुर देहात की 4 सीटें, अगर 14 सीटों में मिलाया जाए तो सिकंदरा की एक ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी के लिए भी अबूझ पहेली रही है। आज तक सिकंदरा विधानसभा को समाजवादी पार्टी कभी जीत नहीं पाई है और ओबीसी मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या राजभर को भी लालायित करती है इस सीट पर लाने के लिए। ओपी राजभर शायद इसीलिए आज 12 बजे यहाँ पहुंच रहे हैं विमल चौराहे, बिराना चौराहे के पास, जहां पर विमल रॉयल गार्डन में एक सभा को वो संबोधित करेंगे और अति पिछड़ा अति दलितों के अधिकार की बात करेंगे। 52% से ज्यादा की संख्या जो ओबीसी मतदाताओं की है और जो बंजारों की 47,000 से ज्यादा की जो संख्या है उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, उसको अपने तरफ। चलिए रतीश, देखेंगे कि ये जो संदेश है उनका और ये जो प्रयास है कितना कारगर होता है। ये अपने आप में अनूठा उनका प्रयास दिख रहा है उनके दल के लिहाज से देखा जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रतीश, आप नजर बना के रखिए।